भाइयों और बहनों, ये कहानी एक महान आत्मा के बचपन की है। उस बालक की जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगी। लेकिन उस समय वे केवल नरेंद्र नाथ दत्त थे। ये घटना 25 तारीख की दोपहर की है, जब स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी और नरेंद्र तथा उनके 7 मित्र स्कूल गेट के पास इकट्ठा हुए। मित्र थे रमेश, मोहन, बलराम, हरि, शंकर और 2-3 अन्य, जो हमेशा नई जगहों की खोज और रोमांचक गतिविधियों में रहते थे। उस दिन का मौसम हल्का गर्म था। हल्की धूप और मंद हवा और पेड़ों की शाखाओं से छनकर आती धूप जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। रमेश ने उत्साह से कहा, आज घर जाकर पढ़ाई करने का मन नहीं है। क्यों ना पास के पुराने किले की सैर की जाए। मोहन ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, सुना है वहां बहुत ऊंची दीवारें हैं और ऊपर से पूरा इलाका नजर आता है। बलराम ने हंसते हुए कहा, और सुना है वहां के कुछ हिस्से भूतिया भी हैं। अगर हिम्मत है तो चलो। बच्चों की आंखों में उत्साह और रोमांच दोनों झलक रहे थे। नरेंद्र ने मुस्कान के साथ कहा, तय रहा, लेकिन ध्यान रहे कि सब साथ रहें और सावधानी से चलें। सबने तुरंत हामी भर दी और समूह चल पड़ा। रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ था। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी पत्तियों से छनकर आती धूप जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और कहीं कहीं जंगली फूलों की महक आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट, दूर कहीं से बैलगाड़ी की आवाज और बच्चों के ठहाके मिलकर माहौल को जीवंत बना रहे थे। बच्चे कभी दौड़ते, कभी रुककर किसी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते, कभी एक दूसरे को पीछे करने की शर्त लगाते। नरेंद्र हमेशा पीछे रहकर सबका ध्यान रखते, कभी रुककर कहते, धीरे चलो, गिरना मत। रास्ते में एक छोटा सा तालाब आया, जिसमें कुछ बतखें तैर रही थीं। बच्चे रुककर उसमें पत्थर फेंककर गोल गोल लहरें बनाने लगे। मोहन ने एक बड़े पत्थर को ऐसे फेंका कि पानी में उछलकर छिटकने लगी। बलराम हंसते हुए कहने लगा, देखो कैसे पानी उड़ रहा है। नरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, चलो, अभी हमें किले तक पहुंचना है। रास्ते में छोटे छोटे पत्थर, गड्ढे और कच्चे मिट्टी के रास्ते थे, जिससे चलते समय संतुलन बनाए रखना मुश्किल था। कभी कभी कोई अचानक फिसल जाता और बाकी दोस्त उसकी मदद करते। रास्ते में उन्होंने एक पुराना पत्थर का पुल भी देखा, जो नाले के ऊपर बना था और उसकी लकड़ी की पट्टियां फटी हुई थीं। बच्चे इसे पार करने से पहले थोड़ी देर देख रहे थे। नरेंद्र ने सबको समझाया, ध्यान से चलो, धीरे धीरे, किसी की गलती से कोई गिर न जाए। उन्होंने एक एक कदम संभाल कर पुल पार किया। पानी की हल्की आवाज और चारों ओर घने पेड़ों की छाया ने माहौल को और रोमांचक बना दिया। रास्ते में कभी कभी छोटे जानवर भी दिखाई देते, जैसे गिलहरी या रंग बिरंगे पक्षी, जो पेड़ों से कूदते और उड़ते। बच्चों के बीच छोटे छोटे मजाक और ठहाके होते। कभी कोई गिरने की नाटक करता और दूसरा डर कर चिल्लाता। लगभग 1 घंटा चलने के बाद दूर से किले की ऊंची ऊंची दीवारें दिखाई देने लगीं। जैसे जैसे वे नजदीक आए, किले का आकार और भव्यता साफ दिखने लगी। टूटा फूटा मुख्य द्वार, जिस पर समय के निशान थे, अब भी शान से खड़ा था। बेलों और काई ने दीवारों को ढक रखा था और कई जगह पत्थरों में घास उगी थी। किले के चारों ओर छोटे छोटे गड्ढे और पुराने गढ़बंदी के अवशेष दिखाई दे रहे थे। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने बच्चों की थकान पल भर में मिटा दी। अंदर का दृश्य अद्भुत था। लंबे गलियारे, जिनमें उनकी आवाज गूंजती थी। पुराने लकड़ी के दरवाजे, जिनमें नक्काशी के फीके लेकिन सुंदर निशान थे। कुछ कमरे अंधेरे थे, कुछ में धूप की किरणें धूल के कणों पर पड़कर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। एक कोने में टूटे मिट्टी के बर्तन और पुराने बर्तन बिखरे थे, शायद किसी जमाने के रसोई घर के अवशेष। बच्चों ने कमरे के कोने कोने में जाकर हर दरवाजे, खिड़की और दीवार की स्थिति देखी। नरेंद्र सबसे आगे था और रमेश उसके पास। वे धीरे धीरे
ऊपर की सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां पतली, खड़ी और बिना रेलिंग की थीं, जिनके किनारे हल्की सी काई जमी थी। रमेश सबसे आगे था और उत्साह में तेजी से चढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वह बीच की सीढ़ी पर पहुंचा, उसका पैर अचानक फिसल गया। एक पल में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बाहर की ओर झुक गया। नीचे की ओर गहरी खाई जैसी खुली जगह थी, जहां गिरना मतलब अंत निश्चित। रमेश का शरीर आधा बाहर लटक चुका था। उसका चेहरा डर और आशंका से सफेद पड़ गया। मोहन चीख पड़ा, अरे बचाओ इसे! लेकिन नरेंद्र ने झट से अपना हाथ आगे बढ़ाया और रमेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनका पैर सीढ़ियों पर मजबूती से टिके थे, हाथों में पूरी ताकत थी और चेहरे पर दृढ़ निश्चय। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मेरी आंखों में देख, तू गिरने वाला नहीं। धीरे धीरे उन्होंने पूरी शक्ति लगाकर रमेश को ऊपर खींचना शुरू किया। इस बीच मोहन और बलराम भी पास आए और रमेश की कमर पकड़कर सहारा देने लगे। कुछ सेकंड, जो सबको मिनटों जैसे लगे, के बाद रमेश सुरक्षित ऊपर आ गया। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना और आंखों में डर के आंसू थे। उसने नरेंद्र को गले लगा लिया और भर्राई आवाज में कहा, अगर तुम न होते तो मैं आज। उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन नरेंद्र के चेहरे पर केवल संतोष की मुस्कान थी। घटना के बाद सब बच्चे कुछ देर वहीं बैठ गए। चुपचाप सोच रहे थे कि अगर नरेंद्र ने एक पल भी देर की होती तो क्या हो सकता था। रमेश बार बार नरेंद्र का हाथ पकड़कर कहता रहा, तुम मेरे लिए भगवान के दूत बनकर आए। रास्ते भर नरेंद्र चुप थे, लेकिन उनके मन में यह पक्का हो गया कि संकट के समय डरना नहीं, बल्कि डटे रहना ही असली जीत है। किले से बाहर निकलते समय हवा और भी ठंडी महसूस हुई। बच्चों के दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। यह अनुभव उनके जीवन में हमेशा के लिए एक अमूल्य स्मृति बन गया, जिसे नरेंद्र ने आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बनकर पूरी दुनिया को प्रेरणा देने के लिए अपने जीवन में धारण किया। बच्चों की मस्ती, रोमांच, डर और उत्साह, हर छोटी चीज में सीख थी। फल